हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का यह सेकेंड वीडियो लेक्चर्स होगा आपके सामने। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों आपका एक्सरसाइज 1.1। तो आपने यदि इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर्स यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखो, तब जाके यह आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बिना ज़्यादा कुछ बात किए हुए आपका हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आया 5 मिनट आपसे बातें ही करते रह गए और पता चला कि ऐसे ही समय निकल गया। तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आपका पिछले दिन हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका, और उसके प्रयोग से हमने 2-4 सवाल भी देखा था। तो आज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज का नाम है आपका बच्चों 1.1। और 1.1 में क्या कह रहा है इस बात को भी ध्यान से देखिए कि 1.1 में आपका पहला सवाल कह रहा है आपसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। फर्स्ट सवाल आपके लिए नहीं, मेरे लिए ही है, आप सिर्फ देखा करो। 135 और 225 का एचसीएफ बोल रहा है निकालने के लिए। एचसीएफ का मतलब बच्चों मासा, ठीक है, मासा। तो एचसीएफ का मतलब मासा मतलब महत्तम समावर्तक, बचपन में ही सीखा, लेकिन यहाँ तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बनाते हैं। तो कैसे, याद करो पिछला वीडियो लेक्चर हमने क्या बताया था। पहला आपको डिसाइड करना है कि यह दोनों में बड़ा कौन है। तो आप कहोगे 225 बड़ा है 135 से, और हमने बताया था कि जो बड़ा होगा उसको आप ए मानिएगा और जो छोटा होगा उसको आप बी मानिएगा। ठीक, और उसके बाद हमने बताया था कि उस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बताया था हमने, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। और हमने बताया था कि जहां आपको आर का मान 0 से बड़ा मिलेगा या बराबर मिलेगा, लेकिन बी से छोटा। क्यों मिलेगा, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ बैठाओ, ए का मान 225 है, बी का मान 135 है। अब आप हमको बताएंगे कि 135 में कितना बार में डिवाइड करेंगे हम 225 को। 225 को 2 बार में करोगे 270 हो जाएगा, एक बार में ही करो। एक बार में करोगे 135, 0 और यहाँ 9, मतलब 90 शेषफल बचा। तो मल्टीप्लाई में 1 और जोड़ में कितना बच्चों, 90 हो गया। और उसके बाद हमने बताया था कि जो यहाँ है बराबर के पास उसको आगे 135 आगे, और जो लास्ट में है वह बराबर के जस्ट बगल में, और जो बीच वाला है उसको भूल जाओ। अब देखना है कि 90 में 135 कितना बार में आता है। आप चाहो तो यहाँ पे भी दे सकते हो, लेकिन अलग अलग दीजिएगा ना बच्चों, गलत होने का चांस पूरा घट जाता है। ठीक, तो एक बार में ही कटाएंगे 5, और यहाँ बचा आपका 4, 45। तो गुना में 1 और जोड़ में कितना बच्चों, जोड़ में आपका 45। ठीक, तो आप हमको बताइए फिर से, 90 आगे आ गया, अब 45 बगल में आ गया, और 45 में आप तो 2वें बार में कट जाएगा 90, और शेषफल बचा आपका 0। तो बताइए क्या निकला एचसीएफ। आप बोलोगे अतः एचसीएफ बराबर हो गया 135 और 225 का। तो एचसीएफ कितना हो गया, बराबर के जस्ट बगल में जो है 45। तो बच्चे लोग, हम उम्मीद करते हैं कि यह सवाल को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया होगा, और ऐसे ही आप समझते रहेंगे तो आपको और भी बहुत सारा सवाल हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यह आपका फर्स्ट सवाल था। तो फर्स्ट सवाल को कैसे हमने बनाया देख लीजिए ध्यान से। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट सवाल की ओर, मतलब सेकेंड नंबर सवाल। देखिएगा, उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सेकेंड नंबर सवाल बहुत सारा बच्चा रट लेता है, रटना नहीं है। बड़े बड़ी संख्या आ जाएगा तो कितना रटोगे। इसको मिटा रहे हैं, इसको आप उतार लो।
तो अगला सवाल मेरा है बच्चों आपका 196 और 38,220, इसका एसएफ निकलना है। 196 और 38,220 देखना बच्चों, ऊपर अगर थोड़ा कट भी जाए तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात सॉल्यूशंस के केस में आप बताइए कि इसमें बड़ा कौन है बच्चा, तो आप कहोगे 38,220 बड़ा है 196 से। तो जो बड़ा होता है उसको क्या मानते हो आप, ए। तो ए का काम कर गया आपका 38,220, ठीक, और बी का काम कर गया बच्चा 196, ठीक। तो यहाँ लगाओगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय 81, क्या लगाएंगे आप, लगाएंगे a बराबर बी क्यूब प्लस में r, ठीक। और बताओ आप यहाँ पे, जहाँ r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा बच्चों, छोटा। ये तो पहले हम सीख चुके हैं। अब आप बैठाइए यहाँ पे, बैठाइए तो 38,220 को, अब b के स्थान पे कितना 196। अब 196 में कितना बार में 38,220 कटता है उसको कटाओ आप। अब कहीं सारा बच्चा तो इसका आंसर ही रट लेता है, नहीं आंसर नहीं रटना है, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। 196 भाग दीजिए 38,220, कितना बार में खिलाओगे। पहली बात देखो, यहाँ 196 का मतलब 200 में 4 कम, दोगुना करिएगा तो 400 में 8 कम होगा। अरे यहाँ पे देखिए 400 में 18 कम है, तो 2 से तो खिला नहीं सकते, एक के बार में खिलाइए। तो एक बार में खिलाइएगा 196 आएगा, यहाँ से फल 6 और 7, 7 में 9 गया 8, यहाँ तो आपका कितना बच गया बच्चों, 186, ठीक। 186 बचा, तो यह 2 उतार लीजिए, 1862 हो गया। तो 1862 जो हुआ, तो यहाँ तो आपका 200 के आसपास है, तो 9 दूगुना 18, ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं। और देखते हैं ज़्यादा होता है तो कम लेंगे। 9 बार में खिलाइए आप, तो 9 बार में खिलाएंगे तो 9 छः के 54 के 4 हो गया, और फिर 9 नमा 81, 81 और 5 कितना हो गया 86। और फिर बताइए 9 एकम 9 और 9 और 8 बताइए, तो 9 8 होता है 17, ठीक। घटाइए यहाँ पे, यहाँ बन गया आपका कितना, यहाँ बन गया 8, ठीक। 12 में 4 गया 8, और यहाँ 5, 15 में 9, और फिर यहाँ बताइए तो आपका कितना हो गया आपका, यहाँ बचा 7, 7 में 7 कट गया, और उतरा आपका 0, 980 बचा। अब 980 कटाएंगे, तो 980 कटाइएगा कितना बार में, 4 बार में कटाइएगा तो 4 800 नहीं पूरेगा, 5 बार में देखते हैं कटा के। तो 5 बार में कटाइएगा, 6 पंचे 30 और 9 पचे 45, 3 48, और 5 एकम 5 4 9। देखिए बच्चा आप लोग का कट गया आराम से। देखिएगा थोड़ा सा अगर कट छट जाए ना, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इस बात को हर हमेशा समझने का प्रयास कीजिएगा। हो क्या रहा है कि बात तो हम बोल ही रहे हैं, कट छट जाएगा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, इतना भी आप लोग ना समझ थोड़े होंगे। तो बताइए बच्चों कितना बार में डायरेक्ट कट गया, इसमें शेष फल भी नहीं आया, 195 बार में कटा और शेष फल 0 आ गया। पहले ही स्टेप में शेष फल 0, इसका मतलब एचसीएफ कितना, डायरेक्ट देखो बराबर के बगल में जो है 196, यहाँ लिखेंगे अतः एचसीएफ कितना का 38,220 196 का इक्वल टू में 196। तो बताइए कितना आसान सवाल था, और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं बच्चों आपका अगला सवाल की ओर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो इसको हम मिटाने वाले हैं, इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को आप रोक के इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन आप हर हमेशा रोक के ही लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जो सोचोगे कि बाद में हम लिख लेंगे, ऐसा गलती मत कीजिए, कॉपी कलम साथ में लेके बैठा कीजिए। आप मिटा रहे हैं इसको हम। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
तो अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो देखिए 3 नंबर सवाल आपका क्या है। सवाल है आपका कि 867 और 255 का एसएफ निकालना है। तो 867 और 255 का एसएफ आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों, आप ढूंढते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। तो 867 बड़ा है 200 कितना से 55 से। ठीक, जो बड़ा होता है उसको आप क्या मानते हो, ए मानते हो। 867 ए और बी का मान हो गया आपका 255। ठीक, यहाँ लगाओगे आप क्या, अतः यूक्लिड विभाजन, ठीक, प्रमेय इका से क्या होता है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक, जहाँ बताइए आप r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन b से क्या होगा, छोटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब बताएंगे यहाँ पे कि a की जगह पे आप क्या बैठाइएगा, 867 और b के स्थान पे 255 तो है भी क्या। अब 255 में अनुमान लगाइए के बार में 867 आएगा। 4 बार में कीजिएगा तो ये तो 1000 से भी पार कर जाएगा। तो 3 बार में कटा के देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। 255 अब भागा 867, तो 3 बार में खिलाते हैं। तो बताइए 5 दिया 15, ठीक, फिर 5 दिया 15 1 16, फिर आपका 3 दूना 6 1 7। ठीक, अब बताइए 7 में 5 गया 2 बचा। अब यहाँ बताइए आप कि यहाँ कितना बचा, 0। ठीक, और यहाँ कितना बचा आपका 1, 102 शेषफल बचा। तो गुना में आप क्या कीजिएगा 3 और शेषफल में 102। अगला स्टेप क्या कीजिएगा बच्चा लोग, अगला स्टेप 255 आगे और 102 यहाँ पे। इस 3 को भूल जाओ क्योंकि एससीएफ का यही तरीका है, बीच वाला टर्म हर हमेशा गायब होता है। अब बताओ कि कितना बार में, अब कहोगे कि 2 बार में हम खिलाएंगे तो 204 ही आएगा, 204। 3 बार में तो 300 पार कर जाएगा। तो अब ऐसा कीजिए ना, 102 भागा कीजिए 255 को, तो 2 बार में आएगा 200 कितना 4। तो 204 आया तो शेषफल कितना बचा 1 और यहाँ बचा आपका कितना बचा 5। तो आप हमको बताओ कि गुना 2 और शेषफल 51, यह बनेगा अगला क्या 102 आगे में और 51 यहाँ आगे में। तो 51 दुगुना कीजिएगा तो 102 तो डायरेक्टे हो जाता है और शेषफल बच जाएगा 0। तो यहाँ लिखिएगा कि अतः एचसीएफ ऑफ किसका 867 और 255 का कितना हो गया 51। ठीक, तो बच्चे लोग आपको क्या करना है कि एचसीएफ तो हमने 3 यहाँ बताया, 2 पहले बताए थे, 5 को बताए थे, कुछ आपको होमवर्क भी दिए थे। अब क्या करना है कि आप अदर बुक, आपके पास कुछ भी कोई भी बुक हो सकता है, जैसे कि आर्डिस्मा हो सकता है, केसी सिन्हा हो सकता है या आलोक का हो सकता है, उससे आप ढूंढो और एचसीएफ बनाओ। एचसीएफ बनाओगे तो अपने आप क्लियरिटी आपका होते चला जाएगा। तो हम अगले वीडियो लेक्चर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो आप इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।